1.3 1.3 का सवाल नंबर 2 था। 2 नंबर का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या पूछिए तो मान लेंगे, माना हल लिख देंगे यहाँ पर। माना क्या, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। उल्टा मान लेंगे, ध्यान रखिए, परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, मैंने मान लिया। अब परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? P/Q के रूप में लिखी जाए, A/B के रूप में लिख दो भाई। 3 + 2√5 बराबर मैंने लिख दिया A/B, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट की संख्या रखनी है और सारी संख्याओं को इधर ले जाना है। 3 प्लस में तो किस में चले जाएगा? माइनस में। पक्षांतर में बोलते हैं इसको, A/B। 3 प्लस में तो किस में हो जाएगा? माइनस में। और इसके नीचे क्या लिख देंगे? दोनों का एलसीएम क्या ले लेंगे? B। इधर को गया, मैंने इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में एलसीएम B आ जाएगा। B का भाग B में देंगे, एक बार जाएगा। 1 को A से गुणा करेंगे तो A आ जाएगा, चिन्ह माइनस का है। 1 का भाग B में देते हैं, B बार जाएगा। B को 3 से गुणा करेंगे, 3 भी हो जाएगा। देखिए बच क्या गया हमारे पास? 2√5। 2 को हमको ले जाना है। मैंने बोला आपसे, ऐसी संख्याओं में आप सिर्फ अंडर रूट की संख्या रखिए, तो मैंने √5 रखना है यहाँ पर। ये 2 गुणा में, देखिए जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो उसका मतलब गुणा होता है। 2 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा? तो भाग में हो जाएगा, और भाग का मतलब 2 B से गुणा हो जाएगा। नीचे चले जाएगा भाग के नीचे, लेकिन गुणा तो B से होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट 5 है, यहाँ अंडर रूट 5 बच गया। तो मैंने बोला था आपको कि अंडर रूट की संख्या लानी है। इसका मतलब क्या लिख देंगे? अतः अंडर रूट 5 एक विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना सही करना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे हम। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला सवाल है, 1/√2, तीसरे का पहला। ध्यान से देखिए, तो हम मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको A/B के रूप में लिख देंगे। 1/√2 बराबर A/B। इसको इससे वज्र गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो अंडर रूट 2 A बराबर क्या आ जाएगा? B। A बराबर क्या आ जाएगा? देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 2 बराबर B/A। अब हमारे पास ये संख्या आ गई, अंडर रूट 2 बराबर B/A आ गया। अब अंडर रूट 2 का कैसे करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करने, यहाँ पर कर लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे और B/A का वर्ग कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। किसी भी संख्या को, अंडर रूट की संख्या को अगर 2 बार गुणा करते हैं तो 2 का 2 आता है, क्योंकि 2 दूनी 4। इसका मतलब अंडर रूट 4 आता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो देखिए मैंने 2 लिख दिया।
बी का स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, वज्र गुणा कर देंगे, इसके नीचे क्या है माना ए, इसको इससे गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 गुणा में, इसको इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, और भाग का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई बी स्क्वायर को 2 पूरी बार विभाजित कर रहा है। मैंने इसको लिख दिया समीकरण नंबर ए। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे, ये 2 गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है। मैं लिख दूंगा, देखिए बी स्क्वायर 2, यहाँ लिख दूंगा मैं 2b स्क्वायर को पूरी बार विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2b को भी तो अपन ने लिखा था भाई ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2, 2b स्क्वायर को पूरी बार विभाजित करता है, तो 2b को भी पूरी बार विभाजित करेगा। ये 2 लाइन तो आपको लिखनी है, विभाजित करेगा। देखिए विभाजित करेगा तो मैं क्या करूंगा, समीकरण एक में b बराबर क्या रख दूंगा 2, अगर 2 है तो 2 रखना है, 3 है तो 3 रखना है, 2c रखने पर। इस सवाल को तो आप याद ही कर सकते हो। एक तो मैंने बताया था आपको √3, √5 और √2, ये भी √2 वाला ही है। इन तीनों सवालों को तो आप याद ही कर सकते हो। और याद करने का जो तरीका, इसका मतलब रटना नहीं है। देखो मैंने बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस तरीके समझ के आपको याद रखना है। अब समीकरण एक में, ये समीकरण एक है, इसमें हम b बराबर 2c रख देंगे, तो 2a स्क्वायर बराबर b की जगह मैंने 2c रख दिया। अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, 2a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर आ जाएगा। 2 से ये 2 गुणा में इसमें चले जाएगा, भाग में, यहाँ क्या बच जाएगा a स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 2c स्क्वायर। अब लिख देंगे ये 2 किसको विभाजित करेगा, a को, तो 2a स्क्वायर को पूरी बार विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2a को भी पूरी बार, a को भी पूरी बार विभाजित करेगा। अब इतना करते ही आपको लिख देना है कि भाई अतः, तो हमने देखा कि भाई अतः √2 एक विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, √2 अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान रखिए ये विरोधाभास आपको जरूर लिखना है लास्ट में, तभी आपको नंबर मिलेगा। √2 एक विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए √2 क्या होगी, 1/1 √2 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। 1/√2 लिया है तो 1/2 लिख देंगे, √2 लिया तो √2, √3 का कर रहे हैं तो √3। तो ये हमारा तीसरे का पहला सवाल था। अब मैं आपको तीसरे का अगला सवाल बताऊंगा। देखिए सीधा सा सवाल है, 7√5। तीसरे का दूसरा सवाल है, तीसरे का दूसरा 7√5, बहुत सीधा सवाल है, आप ध्यान से समझोगे। मैं मान लूंगा, माना हमें मानना है, इसने बोला है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो हमें उल्टा मानना है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो सिद्ध परिमेय मान लेना है। माना
7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या आप किसे कहते हैं, जिसे P बटे Q के रूप में लिखी जाए। तो मैंने इसको किसके रूप में लिख दी, A बटे B के बराबर में लिख दी, इसके बराबर लिख दी इसको। अब क्या करेंगे, मैंने बताया आपको कि अंडर रूट की संख्या को इधर रखना है और सारी संख्या को इधर ले जाना है। प्लस की है तो माइनस में ले जाना है, माइनस की है तो प्लस में ले जाना है, गुणा में है तो भाग में, भाग है तो गुणा में। अंडर रूट 5 यहाँ रखिए, A बटे B यहाँ रख दीजिए। 7 गुणा में किसमें चले जाएगी, बटे के नीचे मतलब भाग में, और भाग में किससे गुणा हो जाएगी, B से। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 बराबर 7B। बस हो गया हमारा सवाल, लिख देंगे। अतः अंडर रूट 5 एक विरोधाभास प्रकट करती है, विरोधाभास प्रकट करती है। इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत सीधा सवाल था, ये आपका हो गया। फिर भी अगर कोई से सवाल में आपको परेशानी आती है तो आप नीचे लिख सकते हो उसमें। अब अगली प्रश्नावली है हमारी, अगला सवाल है इसका तीसरा सवाल। देखिए तीसरे का तीसरा है 6 प्लस अंडर रूट 2। तीसरे का तीसरा है 6 प्लस अंडर रूट 2। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोल रहा है, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान लेनी है, उल्टा मान लेना है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे इसको A बटे B। 6 को इधर ले जाना है, 6 प्लस में किस में हो जाएगा, माइनस में। ये मैंने माइनस में कर दिया। भिन्नों की संख्या है तो जोड़ बाकी कैसे होता है, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, B में B का भाग देंगे एक बार, एक को A से गुणा करेंगे, A आ जाएगा। फिर एक का भाग B में देंगे, कितनी बार जाएगा, B बार। B को 6 से गुणा करेंगे, 6B हो जाएगा। बस हो गया, अंडर रूट 2 की संख्या आ गई, लिख देंगे। अतः यहाँ पर विरोधाभास प्रकट कौन कर रहा है, अंडर रूट 2 एक विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारी प्रश्नावली पूरी हुई। अब मैं आपको 1.4 बताऊंगा। देखिए अब प्रश्नावली चलेगी 1.4।